जहां मरीजों के साथ ठगी करते हुए प्लेटलेट्स की जगह पर चढ़ाया जा रहा था मौसमी का जूस। प्लेटलेट्स के रूप में धड़ल्ले के साथ बेचा जा रहा था मौसमी का जूस। रैकेट का हुआ पर्दाफाश। मरीजों से 9,000 रुपए तक वसूली जा रही थी मौसमी के एक गिलास जूस की कीमत। डेप्यूटी सीएम ने मामले की खबर ली तो अस्पताल पर ठोक दी सील। ब्लड बैंक की जांच के भी दे दिए आदेश। खरीदने से पहले जान लीजिए प्लेटलेट्स है या मौसमी का जूस, नहीं तो जान से धोना पड़ेगा हाथ। डॉक्टर पर लोग आंख बंद कर विश्वास करते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा भी देते हैं, लेकिन वही भगवान रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो इंसानियत भी अपना गला घोटती नजर आती है। उस बेचारे गरीब मरीज को नहीं पता था कि वो डेंगू के प्रकोप से निजात पाने के लिए जिस अस्पताल में अपने प्राण बचाने आया है वहां खून की भी दलाली होती है। पहले तो डेंगू के उस मरीज की प्लेटलेट्स लगातार गिरती रही, फिर जब चढ़ाने के लिए जो प्लेटलेट्स मंगवाई गई वो मौसमी का जूस निकला और मरीज की जान चली गई। अस्पताल संचालक भले ही अपनी सफाई में कह रहा है कि प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस होने में कोई दोष नहीं है क्योंकि वो तो ब्लड बैंक से आया था, लेकिन ब्लड बैंक, पैथोलॉजी लैब और अस्पतालों के रिश्तों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे मरीजों का खून चूसने के लिए इनकी दोस्ती दिन रात बढ़ती जाती है। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना डॉक्टर की सह और मात के मरीजों की नसों में प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस नहीं चढ़ाया जा सकता। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब तक ये ब्लड बैंक और अस्पताल मिलकर न जाने कितने मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर चुके होंगे और इनका ये खून की दलाली का काला कारोबार कहां तक फैला होगा। मरीज की जान चली गई तो प्रशासन ने भी जांच की सुध ले ली। नेताजी को भी जांच के आदेश देने की सुध आ गई, लेकिन उससे पहले ये कहां गए? पहले ही अगर इस ब्लड बैंक के मानकों को परखा जा चुका होता तो शायद उस बेचारे मरीज की जान नहीं जाती। प्रयागराज में चंद पैसों के लालच में डेंगू की बीमारी की चपेट में आए एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। प्लेटलेट्स में मौसमी के जूस की मिलावट किए जाने की वजह से मरीज की हालत बिगड़ गई और कुछ घंटों बाद ही दूसरे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में सूबे के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के दखल के बाद मरीज को मौसमी के जूस वाली प्लेटलेट्स चढ़ाने वाले प्राइवेट अस्पताल को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने इस मामले में जांच बैठा दी है। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को ये जानकारी मिली है कि प्रयागराज में इन दिनों एक गिरोह सक्रिय होकर मिलावटी खून और प्लेटलेट्स का गोरख धंधा कर रहा था। इस गिरोह के लोगों ने मौत का शिकार हुए युवक के परिजनों के साथ ही तमाम दूसरे लोगों की भी प्लेटलेट्स के साथ ही मौसमी का जूस मिलाकर उसे ऊंचे दाम में बेच दिया था। इनमें से कई लोगों की हालत बिगड़ चुकी है। पुलिस अब तक इस गिरोह के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले चुकी है। हिरासत में लिए गए लोगों से गहराई से पूछताछ किए जाने के बाद कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हिरासत में लिए गए लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है कि मौसमी के जूस का रंग प्लेटलेट्स के कलर जैसा ही होता है। ऐसे में मौसमी के जूस की मिलावट किए जाने से आसानी से प्लेटलेट्स के मिलावटी या नकली होने का पता नहीं लगाया जा सकता। गिरोह के लोगों ने बड़ी संख्या में शहर के नामचीन अस्पतालों के ब्लड बैंक की स्लिप भी छपवा रखी थी। ये मिलावटी प्लेटलेट्स और ब्लड पर बड़े अस्पतालों की फर्जी स्लिप चिपका देते थे और साथ ही जरूरतमंद लोगों को फर्जी रसीदें भी देते थे। इससे पीड़ितों के साथ ही मरीजों को खून और प्लेटलेट्स चढ़ाने वाले डॉक्टर्स और अस्पतालों को मौत के खूनी खेल के बारे में अंदाजा नहीं लग पाता था। पुलिस अब तक हिरासत में लिए गए लोगों के पास से 2 दर्जन से ज्यादा यूनिट प्लेटलेट्स के बरामद कर चुकी है। अब इस गिरोह के गोरख धंधे के पर्दाफाश होने की कहानी भी सुन लीजिए। गिरोह के गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब प्रदीप पांडे नाम के 28 साल के एक युवक को तेज बुखार हुआ। शहर के बमरौली इलाके के रहने वाले प्रदीप को उनके परिवार वालों ने झलवा इलाके के प्राइवेट अस्पताल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए 16 अक्टूबर को भर्ती करवाया। यहां परिवार वालों को तुरंत 8 यूनिट प्लेटलेट्स लाने के लिए कहा गया। परिवार वालों ने ब्लड बैंक में एक्सचेंज कर 3 यूनिट प्लेटलेट्स तो आसानी से हासिल कर लिए। इसके बाद बचे हुए 5 यूनिट प्लेटलेट्स के लिए वो काफी परेशान हुए, लेकिन उन्हें कहीं भी प्लेटलेट्स नहीं मिल सके। इस पर ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक ने कुछ लोगों के नंबर दिए और कहा कि ये लोग खून और प्लेटलेट्स का धंधा करते हैं। इन दिनों प्लेटलेट्स को लेकर मारामारी है, इसलिए कुछ ज्यादा पैसे देकर ये प्लेटलेट्स मुहैया करा देंगे। परिवार वालों ने 4,000 रुपए प्रति यूनिट की दर से ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा बताए गए लोगों से 5 यूनिट प्लेटलेट्स लिए। ये प्लेटलेट्स जैसे ही प्रदीप पांडे को चढ़ाया गया, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पूरे शरीर में चकत्ते उभर आए और उन्हें जबरदस्त बेचैनी होने लगी। हालात ज्यादा बिगड़ने पर ग्लोबल हॉस्पिटल वालों ने उन्हें दूसरी जगह रेफर कर दिया। इस दौरान प्रदीप पांडे की हालत इतनी खराब हो गई थी कि 19 अक्टूबर की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। संदिग्ध हालात में प्रदीप की मौत के बाद परिवार के लोगों ने इस मामले में अफसरों से शिकायत की। सीएमओ ने इस मामले में 3 सदस्यीय कमेटी से जांच करवाई। अब अगर आप भी डेंगू मरीजों को चढ़ाने के लिए प्लेटलेट्स लेने जा रहे हैं तो पहले जांच जरूर कर लीजिए, नहीं तो प्रदीप पांडे की तरह आपके मरीज की भी जान जोखिम में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।